हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, राइट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in the variable x in which the coefficient of x square term is -7। देखिए हमें एक डिग्री 3 का पोलिनोमियल बताना है। तो देखिए डिग्री 3 का मतलब है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3। और हाईएस्ट पावर 3 वाले पोलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ये इतना शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? और इसकी जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, वेर एज a इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब देखिए हमें इसका एक एग्जाम्पल बताना है जिसके लिए हमें जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली टर्म, इसकी हमें कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है -7। मतलब हमें b की वैल्यू गिवन है -7। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें गिवन है -7। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू है -7, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स क्यूब और b की वैल्यू -7 है, तो -7 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमें वेरिएबल x लेना है, प्लस 4x प्लस 3। ये हमारा एक एग्जांपल है। आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आप। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एंड पॉलिनोमियल आपके पास में है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है x इक्वल टू 1। तो ये जो वेरिएबल है x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, आंसर होगा हमारे पास में, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एक्स स्क्वायर के पॉलिनोमियल में। तो देखिए जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको 1 पुट करना है। -3 इंटू 1 प्लस 7। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 प्लस 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, बस आपको वेरिएबल की पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन वेरिएबल पे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारे पास में है 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। और फाइंड किस पे करना है, t इक्वल टू a पे फाइंड करना है। तो एट t equals to a, the value of polynomial अब ये क्या होगी, जहां जहां पे आपके पास में t है वहां a पुट कर देंगे। तो a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, then we get -7 by 12, then find the number। देखिए हमें पहले कोई भी एक नंबर लेट करना पड़ेगा और उस नंबर में हम क्या करेंगे, 5 by
2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, और उसमें 2/3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -7/12। तो देखिए सिंपली जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है वैसा करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने नंबर माना है, हमारे पास में x है, तो लेट द नंबर बी x। तो देखिए इस नंबर में हमें क्या करना है, 5/2 मल्टीप्लाई करना है और 2/3 ऐड करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x इंटू 5/2 प्लस 2/3, और ये किसके इक्वल होगा, -7/12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 5/2 इंटू एक्स, और ये 2/3, क्योंकि इसको हम राइट साइड ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो 7/12, और ये 2/3 यहाँ पे प्लस का है, राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2/3। अब देखिए राइट साइड के जो हमारे पास में क्वांटिटी है उसके हमें एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो देखिए आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसके डिनोमिनेटर को सेम किया है, तो -7/12 एंड ये हो जाएगा -8/12। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा -15/12। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 15/12 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं। तो 5/2 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -5/4 के। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5/2 देखिए इसके मल्टीप्लाई में है और राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं -5/4 डिवाइड बाई 5/2। तो ये देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में आई -10/20, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई है 1/2, और x हमने नंबर लेट किया था इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, therefore the number is -1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम another number. If 21 is added to the both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. Then what are the number? देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं और एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। मान लीजिए एक नंबर अगर मैं मानूं 2 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 टाइम्स है। और दोनों ही नंबर में हमें क्या करना है, 21 ऐड करना है। अब 21 जब हम ऐड करते हैं तो एक नंबर दूसरे नंबर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और दोनों नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें नंबर लेट करना पड़ेगा। तो मैंने माना लेट द स्मॉलर नंबर क्या है, x मान लिया मैंने, और जो बिगर नंबर होगा वो क्या होगा, 5 टाइम्स होगा, तो 5x हो जाएगा। देन द लार्जर नंबर ये हो जाएगा 5x। तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फॉर्म करते जानी है। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 21, और राइट साइड हमारा हो जाएगा x प्लस 21। ये हमने 21 ऐड किया। 21 ऐड करने के बाद में ये क्या कह रहा है कि वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, दूसरे नंबर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो 5x प्लस 21 है ये इस वाले नंबर का ट्वाइस हो जाएगा, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारी इक्वेशन देखिए आगे क्या बनती है। तो हो जाएगा 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 21 इंटू 2 कितना, 42। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x के टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे और
जो नंबर्स हैं उनको दूसरे साइड रखेंगे तो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 3x और 42 में से 21 गए तो 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3 और 7 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या आ जाएगा 7, जो कि हमने x माना था। सो द स्मॉलर नंबर 7। तो लार्जर नंबर कितना आ जाएगा, लार्जर नंबर था इसका 5 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नंबर क्या क्या है, therefore the two numbers are 7 and 35। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कोई नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दे रखी हैं कंडीशंस को पुट करते जाइए और उसके बाद में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If you have rupees 800 and you save 250 every month, then find the amount you have after 6 months. फर्स्ट आपसे पूछा है एंड सेकंड आपसे पूछा है आफ्टर 2 years, देन एक्सप्रेस दिस इज एज अ लाइन लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 में किए थे। तो देखिए सबसे पहले तो हम 6 मंथ के लिए चेक करेंगे। तो देखिए इनिशियली हमारे पास में कितने हैं 800 रुपीज है। तो इनिशियल वैल्यू ये है हमारे पास में 800 रुपीज और हम सेव कर रहे हैं एवरी मंथ 250 रुपीज। तो हमारे पास में देखिए जो लीनियर पैटर्न बनेगा, लीनियर पैटर्न चाहिए अमाउंट अमाउंट आफ्टर n मंथ्स के लिए। n मंथ्स के लिए हमारे पास में बनता है अमाउंट आफ्टर n मंथ्स, ये बनेगा 800 प्लस 250। और हर महीने के लिए अगर हम 250 सेव कर रहे हैं तो n मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 250 इंटू n। हमें चाहिए 6 मंथ के लिए। तो देखिए अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 250 और n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 पुट करेंगे। 6 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 25 इंटू 6 होता है 1500। तो टोटल हमारे पास में अमाउंट आएगा वो आएगा 2300 रुपीज। ये हमारी आफ्टर 6 मंथ का अमाउंट होगा। सेकंड हमसे पूछा था आफ्टर 2 years। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 2 years कितना होगा। 2 years को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो अमाउंट है वो हमने मंथ्स में लिया है, हाँ सॉरी, जो ये n मंथ्स हमने लिया है, मतलब जो हमारे पास में लीनियर पैटर्न है उसके अंदर वेरिएबल हमने n लिया है। तो यहाँ पे भी हमें जो टाइम है ईयर में गिवन है तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 years में टोटल हमारे पास में कितने मंथ्स हो जाएंगे 24 मंथ्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल करने के लिए हमने ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए सेम इसकी तरह करेंगे। तो n की जगह अब हमें क्या पुट करना है 24 पुट करना है। तो 250 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 800 और 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6000। तो टोटल हमारे पास में जो अमाउंट होगा वो कितना आ जाएगा 6800। तो देखिए 6 मंथ के बाद में हमारे पास में जो अमाउंट होगा वो होगा 2300 रुपीज और 2 years के बाद में हमारे पास में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6800 रुपीज। ठीक है, और लीनियर पैटर्न हमारे पास में क्या बना, लीनियर पैटर्न हमारे पास में बना 800 प्लस 250 इंटू n। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3
if the digits are interchanged then the resulting number is added to the original number we get 143 then find the both the numbers। देखिए हमारे पास में एक 2 डिजिट नंबर है और जिसकी दोनों डिजिट किससे डिफर कर रही हैं, 3 से डिफर कर रही हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस 3 है। मान लीजिए अगर मैं एक नंबर मानू 4 और दूसरा नंबर है मेरे पास में सॉरी एक डिजिट में लूँ 4 और दूसरी डिजिट हो मेरे पास में 1, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है और ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। अगर मैं अब डिजिट्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब पहले डिजिट दूसरी डिजिट बन जाएगी और दूसरी डिजिट पहले डिजिट बन जाएगी। मतलब इसको अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये मेरे पास में क्या डिजिट बनेगी, 14। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब मतलब ये रिजल्ट बना हमारे पास में, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 41 प्लस 14 तो ये कितना बनना चाहिए, 143 बनना चाहिए। तो हमें नंबर को फाइंड करना है, तो चलिए नंबर हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम डिजिट्स को मानेंगे। तो देखिए जब हमारे पास में एक 2 डिजिट नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर, तो इसकी ये जो पहले वाले यूनिट है ये यूनिट डिजिट हो जाएगी और ये जो सेकंड वाला ये टेंथ डिजिट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इनकी डिजिट को लेट करना है। तो मान लिया मैंने इसके जो 10 डिजिट है, 10th डिजिट इसको मैंने मान लिया x, और जो इसकी यूनिट डिजिट है वो मैंने मान ली क्या है, y। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, और जब हम इस जो नंबर है इसको इंटरचेंज करेंगे इसके डिजिट्स को, तो हमारे पास में नंबर क्या आ जाएगा, द इंटरचेंज्ड नंबर ये हो जाएगा हमारे पास में 10y प्लस में x, क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा y और y की जगह x। अब ये कह रहा है कि जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये 143 के इक्वल होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस वाई, और इसमें जब हमने ऐड किया 10y प्लस एक्स तो ये इक्वल होना चाहिए 143 के। अब देखिए एक्स वेरिएबल वाले डिजिट को हम एक्स वेरिएबल वाले डिजिट से ऐड करेंगे और वाई वाले को वाई से। तो देखिए 10x प्लस एक्स टोटल कितना हो गया 11x, और 10y प्लस वाई कितना हो गया 11y इक्वल्स टू 143। अब क्या है, दोनों नंबर से 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 143। यहाँ पे देखिए 11x प्लस वाई टर्म से मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 143 डिवाइड बाई 11, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, एक्चुअली हम भूल गए इसमें हमें एक कंडीशन और गिवन थी। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 13। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन और गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर डिफर बाय 3। मतलब ये जो दोनों डिजिट है इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास में, 3 है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 हमने फाइंड कर लिया, और दूसरी जो कंडीशन हमारे पास में गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके
एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास में दो इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में कई मेथड हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए मैं सिंपली यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए जब मैंने इनको ऐड किया एंड x माइनस वाई, ये हो जाएगा 13 माइनस 3। तो देखिए y टर्म से y टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या होगा? 2x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? सॉरी, हमें ऐड करना है, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 16। तो x इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा? 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई है। अब हम x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 माइनस 8, और y इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5। देखिए x की वैल्यू आई हमारे पास में 8 एंड y की वैल्यू आई 5। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में? द ओरिजिनल नंबर जो कि क्या था हमारे पास में? 10x प्लस वाई। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 85। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास में आया 85, और इंटरचेंज नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? वो हो जाएगा 58, क्योंकि x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x। एंड इंटरचेंज्ड नंबर इक्वल्स टू 58। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों नंबर हमारे पास में क्या हो जाएंगे? एक नंबर हो जाएगा 85 और दूसरा नंबर हो जाएगा 58। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है draw the graph of the following equation and identify their slopes and y-intercept. Also find the coordinates of the point where these line cut the y-axis. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने के बाद में हमें इन लाइंस के लिए जो y इंटरसेप्ट और इसकी स्लोप है, मतलब a और b की जो वैल्यूज हैं वो हमें बतानी है कितनी आएंगी। ठीक है, और लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी ये भी हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम a और b की वैल्यूज, जो इसकी स्लोप और जो y इंटरसेप्ट है उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास में होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो उससे हम कंपेयर करेंगे इसको। तो कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ a है, ठीक है, जो कि क्या होती है? स्लोप या स्टीपनेस होती है लाइन की। तो उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है? -3। और b जो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है? 4। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में पॉइंट क्या बनेगा? सो द पॉइंट where the line cuts the y-axis, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या बताता है? y इंटरसेप्ट यही बताता है कि जो आपकी
वर्टिकल लाइन है या वाई एक्स है उसको कहाँ पे कट करता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पे हमें कट करेगा। तो लाइन कट्स द वाई एक्सिस ऑन द इज 0 4। तो हमारा पॉइंट क्या होगा 0 4। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम सब लाइंस के लिए ए और बी का चेक कर लेते हैं, देन हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो देखिए इसका हमें सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें इसको जो जनरल इक्वेशन हमारे पास में है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई y के मल्टीप्लाई में 2 है तो इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x बाई 2 प्लस 7 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी 4 को 2 डिवाइड कर देगा तो आएगा 2x प्लस 7 बाई 2। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। तो यहाँ कंपेयर जब हमने किया तो a की वैल्यू आई हमारे पास में 2 जो कि क्या है स्लोप है, और b जो कि y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास में आई 7/2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में क्या बनेगा y एक्सिस पे 7/2। सो द पॉइंट where line cuts the y-axis is 0 and 7/2। ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्योंकि वर्टिकल लाइन y एक्सिस को ही शो करता है तो वहां पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास में आई है 7/2। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या बन जाएगा 0 एंड 7/2। अब चलिए नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं जो कि हमें गिवन है 5y प्लस इक्वल्स टू 6x माइनस 10। अगेन पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हो जाएगा 6x/5 माइनस 10/5। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/5 इंटू एक्स माइनस 10 को डिवाइड कर देगा 5 2 टाइम्स तो ये आया हमारे पास में y इक्वल्स टू 6/5 x माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे अगेन। कंपेयर किया तो हमने देखा a की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 6/5 और y इंटरसेप्ट जो कि b होता है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 2। -2 विथ साइन हमें लेना है। ठीक है, तो सो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा हमारे पास में सो द पॉइंट ऑफ where the lines cut the y-axis is 0 and -2। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है हमें y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में। तो देखिए y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x डिवाइड करेंगे 3 से 11/3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में बनेगा 2x माइनस 11/3।
अगेन अब इसको कंपेयर करेंगे। जब हमने इस लाइन ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन वाली लाइन ऑफ इक्वेशन को कंपेयर किया तो जो स्लोप ए होता है इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 2, और बी जो कि वाई इंटरसेप्ट होता है इसकी वैल्यू हमारे पास में आई -11/3। तो देखिए, सो द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ये हो जाएगा 0 एंड -11/3। तो सो द पॉइंट where the line cuts the y-axis, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 एंड -11/3। अब देखिए, ये जो लाइंस हमारे पास में बनी है इसमें ये लाइन पैरेलल लाइन है कि नहीं है ये हमें चेक करना था। तो देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, जो स्लोप की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर स्लोप की वैल्यू सेम होगी तब तो लाइन हमारे पास में पैरेलल होंगी, और स्लोप की वैल्यू सेम नहीं होगी दैट मीन्स लाइन पैरेलल नहीं होंगे। अब देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू, ए क्योंकि स्लोप को डिनोट करता है, तो ए फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि हमारे पास में थी y इक्वल टू -3x प्लस में 4, इसकी स्लोप हमने निकाली -3, और सेकंड वाले की स्लोप हमारे पास में आई 2। अगेन थर्ड वाली लाइन के लिए हमारे पास में स्लोप आई 6/5, एंड फोर्थ वाले के लिए स्लोप हमारे पास में आई 2। तो देखिए, जो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 है उन दोनों की स्लोप सेम है, ए की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस, लाइन सेकंड, लाइन 4, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो देखिए, हमें चेक करना था पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन हमारे पास में क्या थी, कंडीशन है इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे हैव सेम स्लोप। ठीक है, या फिर उनके ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है जो कि हमारे पास में थी 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, और जो इक्वेशन 4 है एंड इक्वेशन 4 जो कि हमारे पास में थी 3y इक्वल टू 6x माइनस 11, दोनों की ही स्लोप क्या है, 2 निकाली थी हमने। दैट मीन्स दोनों ही लाइन क्या होंगी, लाइन सेकंड एंड लाइन 4 आर पैरेलल। तो क्वेश्चन 7 में हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है उनके लिए हमने चेक कर लिया था कि जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन एंड फोर्थ है वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि दोनों की जो ए की वैल्यू, और ए किसको शो करता है, स्लोप को, तो ए की वैल्यू दोनों की सेम थी इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो चलिए पहले अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन हमारे पास में है, और फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। तो चलिए इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले तो।
तो देखिए पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले। तो x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ठीक है, तो सिमिलरली सबसे पहले हम पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं सारे इक्वेशंस के लिए। तो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। तो देखिए सबसे पहले तो इसे लाइन ऑफ इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। ठीक है, तो इससे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में बनेगी 2x एंड 7/2। इस 2 का दोनों साइड, दोनों जो टर्म्स है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसके पॉइंट्स जब हम निकालेंगे तो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 7/2। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 11/2। अब देखिए थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। अगेन इसको पहले लाइन ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5x माइनस 10/5 कितना 2। अब यहाँ से जो x पॉइंट को जब हम 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा -2। और जब x कोऑर्डिनेट 1 पुट करेंगे तो y की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू वो हमें मिलेगी 4/5। अब देखिए जो थर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है वो हमारे पास में है, सॉरी फोर्थ, इसको येलो कलर से मैं लिख रही हूँ। तो फोर्थ इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3x माइनस 11/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 11/3। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे, जब इक्वेशन में मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो हमें मिलेगा y की वैल्यू -11/3। और इक्वेशन में जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -5/3। ठीक है, अब चलिए ये जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आए हैं पॉइंट्स के, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से भी आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास में लाइन 2x इक्वल्स टू 4x प्लस 7 है, और जो हमारे पास में फोर्थ लाइन है 3y इक्वल टू 6x माइनस 11। ये देखिए ये दोनों लाइन रेड वाली और ये जो येलो वाली लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ग्राफ से भी हमें दिख रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया था कि जो सेकंड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है दोनों की स्लोप सेम है, और सेम स्लोप होने का मतलब क्या होगा, लाइन दोनों पैरेलल होंगी। तो हम ये हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है और हमने